एस्पिरेंट्स की फैमिली है बेटा। अभी अभी आए हो ना, आके फटाक से काम हो जाएगा ऐसे लगता है। सर आधार कार्ड एक्चुअली नाम गलत है यहाँ पे, तो वो अपडेट करना है। काउंटर नंबर 9। मैम वो आधार कार्ड काउंटर नंबर 9। सर वो आधार कार्ड है। भाई 5 साल से उसी कमरे में उन्हीं किताबों में सड़ रहा हूँ मैं। तुम क्या अभी से लगे नंबर कैलकुलेट करने? नहीं, वो देख रहा हूँ कि स्कॉर्पियो मिलेगा, बलेनो मिलेगा या स्प्लेंडर। बाबू ये ग्रुप डी का नौकरी है, इसमें स्कॉर्पियो बोलेरो ये सब नहीं मिलता। और एग्जाम क्लियर करके दहेज में तो मिलता है ना। अरे भाई करते क्या हो? सरकारी प्यून हूँ। दामाद जी इतने दिन से कहाँ थे आप? ये कुछ क्लिप्स देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। सरकारी नौकरी नाम तो बहुत सुना होगा और ताने भी, क्योंकि हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी को लगता है कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आपके पास पैसा है, इज्जत है, आपकी अच्छे से शादी होगी, अच्छा दहेज मिलेगा और आपकी पुश्तें घर बैठे बैठे खाएंगी। सरकारी नौकरी समाज का वो मिथ है जिसने यूथ को अंदर से तोड़ रखा है। तो क्या है ये डार्क रियलिटी सरकारी नौकरी की, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं हूँ ब्रेनवेव्स टीवी, एक SBI एम्प्लॉय। तो चलिए लंच पर बैठकर चर्चा करते हैं। तो सरकारी नौकरी का मेन बेनिफिट है कि फिक्स्ड टेन्योर है, जॉब सिक्योरिटी है, और हमारे समाज का मानना यह है कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो फिक्स पैकेज मिलेगा मैरिज पे। अब आप पूछेंगे मैरिज पे कौन सा फिक्स पैकेज होता है? जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, गिफ्ट्स, जिसको दहेज बोलते हैं। हाँ, वही गिफ्ट्स जो किसी बाप की पूरी जीवन भर की मेहनत की कमाई होती है। जहाँ क्लर्क का मैरिज पैकेज 12 लाख, पुलिस का 15 लाख और सरकारी डॉक्टर का तो 50 लाख तक हो सकता है। भले ही आप 25,000 क्यों ना कमा रहे हो और सर पर बाल ना हो, लेकिन लड़का सरकारी नौकरी करता है। प्राइवेट जॉब्स में क्या होता है कि आपके पास वर्किंग आवर्स ज्यादा हो जाते हैं। रिसेशन के टाइम तो 12-12 घंटे काम करना पड़ता है। कभी कभी वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है, सैलरी ठीक ठाक होती है लेकिन छुट्टी करने पर कट हो जाती है। जबकि गवर्नमेंट जॉब में तो एडजस्टमेंट चलते हैं। एम्प्लॉयज के नंबर बढ़ने पर प्राइवेट जॉब्स में आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। चिड़िया के एक्स CEO को कोई टैग नहीं करेगा। और कोविड में तो ये चीज पीक पर थी। लॉ एडवाइजर की एक रिपोर्ट माने तो सरकारी नौकरी वाले अप्रोक्स 179 डेज लीव ले सकते हैं विथ 5 वर्किंग डेज इन अ वीक। 5 डेज अ वीक है, मतलब सैटरडे और संडे की 104 छुट्टियां। उसके अलावा 14 फेस्टिवल हॉलीडेज और इस ऑप्शनल लिस्ट में भी 3 और छुट्टियां, 121। फिर मिलती है 8 कैजुअल लीव्स पर्सनल वर्क के लिए, 20 हाफ पे लीव फॉर पर्सनल/मेडिकल कंडीशन और अर्न्ड लीव 30 पर ईयर। 179, बाप रे, ये तो बेयर मिनिमम है। इसके अलावा भी कई सारी लीव स्पेशल कंडीशंस में एम्प्लॉइज ले सकते हैं, जैसे ये सारी। और उसमें भी काम कितना करते हैं सब जानते हैं। लेकिन सलाम है उन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो मेहनत से इवन ओवर टाइम करके भी काम निपटाते हैं, ना सिर्फ खुद का बल्कि अपने कामचोर कॉलीग्स का भी। SBI में लंच ब्रेक ही नहीं, गजब की छुट्टी भी मिलती है। मतलब एक साल में लगभग 6 मंथ छुट्टी। लेकिन इस चीज का इसी सोसाइटी और इसी कंट्री पर इफेक्ट क्यों पड़ रहा है? इसका जवाब है प्रोडक्टिविटी। मतलब इन लोगों के कम काम करने की वजह से, काम चोरी की वजह से बड़ी बड़ी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है और तुरंत हो जाने वाली चीजों में कई घंटे या दिन लग जाते हैं। जो आपका बेटा SBI में काम चोरी कर रहा है और किसी का बाप या भाई लाइन में खड़ा है, उसी बेटे का बाप किसी और सरकारी दफ्तर के लाइन में खड़ा मिलता है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। एक्सक्यूज, ये HDFC का लाइन है कि SBI का लाइन है? SBI का लाइन है। ओ माँ की और यही सच्चाई है। एक दिन की छुट्टी की वजह से कितने ही घंटों का वर्क पेंडिंग चला जाता है। अब तक आप लोगों को लग रहा होगा कि वाह भाई, सरकारी नौकरी में तो बहुत स्कोप है, बिल्कुल मजे हैं, AC में बैठ के मजे काटेंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और है। आइए आपको कुछ डाटा दिखाता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें दिखाया गया है कि 2014 से लेकर 2022 तक 22,5,99,238 गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स अपीयर हुए थे। और कितने लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हुआ? सिर्फ 7,22,311। सक्सेस रेट अप्रॉक्स 0.3% ओनली। आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना कम नंबर है।
इंडिया में बहुत ग्रोइंग प्रोफेशंस हैं, स्टार्टअप्स हैं, बिजनेसेस हैं बहुत सारी, गेम्स, यूट्यूब, ट्रेडिंग, मार्केटिंग और भी बहुत कुछ। और जिन्हें इन सब चीज़ों में नहीं रुचि है वो राइटिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, लिटरेचर्स लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। हिस्ट्री पढ़ना किसी को पसंद है, आप साइकोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, जिसमें इंडिविजुअल्स कैन गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन थॉट्स एंड बिहेवियर्स, और इससे आप एक अच्छा कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। लेकिन इंडियन पेरेंट्स और रिलेटिव्स जो हैं अपने बच्चों के सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही ज्यादा लीड रोल प्ले करते हैं। वो बचपन से इनका माइंडसेट क्रिएट करते हैं कि ये लोग कुछ और सोच ही नहीं पाते हैं। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। और स्कूल के फैशन ड्रेस कंपटीशन में भी इन्हें वही सब बनाया जाता है। और जब वो बड़ा होकर इस एग्जाम की भीड़ में घुसता है तो भीड़ देखता है और तब उसे ये एहसास होता है कि मैं अब इस रेस में फंस गया हूँ और निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। नीट एग्जाम का एक डेटा बताता हूँ आपको। 2023 में नीट यूजी के लिए 22-23 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था और सिर्फ 48,000 गवर्नमेंट सीट्स ही थी। जो गवर्नमेंट सीट के लिए सिलेक्ट नहीं हुए वो मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली से थे, जिनके लिए प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड करना इम्पॉसिबल था, जहां 50 से 60 लाख रुपए फीस पे करना पड़ता है। ये स्टूडेंट्स फिर ड्रॉप लेकर फिर ट्राई करते हैं, लेकिन कट ऑफ इतनी ज्यादा है कि ये फिर बाहर निकल जाते हैं और इस तरह वो अपनी जिंदगी में 4-5 साल तैयारी में बर्बाद कर देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट 5 साल। और इस बीच उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि आप सोच तक नहीं सकते। माचिस की डिब्बी जितने कमरे, मेस का गंदा खाना खा रहे हैं, सिलेबस के लोड और टेंशन से भरे हुए हैं और कई चैम्प्स हार मानकर गलत कदम उठा लेते हैं। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गया, और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या? आज भी अगर गवर्नमेंट का कोई एग्जाम होता है तो रेलवे स्टेशन मच्छी बाजार से भी बदतर हो जाता है। कदम रखने की जगह नहीं होती और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती। हमारे देश के अनएम्प्लॉयमेंट रेट के आंकड़े कुछ अच्छे नहीं है। दिसंबर 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग हरियाणा अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे आगे था, जो कि 37.4% था, और ओडिशा 0.9% के साथ सबसे कम। फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट माने तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता ही जा रहा है। 2009 में 5.5% था, 2021 में 5.98%, 2022 में 7.93% और अगस्त 2023 में 8.4%। और गवर्नमेंट जॉब्स में इतनी मारामारी क्यों है? उससे पहले एक डेटा सुनिए। तमिलनाडु में स्वीपर की 14 वैकेंसीज निकली थी, उसके लिए 4000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें MBAs और इंजीनियर्स भी शामिल थे। और यही नहीं, 30 अगस्त 2028 की टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि यूपी पुलिस में मैसेंजर की जॉब निकली थी और 62 पोस्ट खाली थी और उसके लिए 90,000 एप्लीकेंट्स आए थे। इन 90,000 लोगों में से 3700 PhD होल्डर्स, 50,000 ग्रेजुएट्स और 28,000 लोग पोस्ट ग्रेजुएट्स थे। और इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी में सिर्फ 5th पास होने का क्राइटेरिया था और साइकिलिंग आनी चाहिए थी। ये मारामारी है गवर्नमेंट एग्जाम की। सपोज चिंटू का सिलेक्शन पुलिस में हुआ, लेकिन उधर से रिक्रूटर्स कहते हैं कि इतने लाख दो तो ही पास करेंगे आगे। अब आपके पास सामने 2 रास्ते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो लोन लेकर दे दोगे, ये सोचकर कि रिकवरी कर लेंगे, और लोअर मिडिल क्लास होगे तो नौकरी से हाथ धो लोगे। अब जिसने पैसे देकर सिलेक्शन लिया वो पैसा रिकवरी करने के चक्कर में करप्ट हो जाएगा और यही सिलसिला चलता रहेगा। आप ये कुछ क्लिप्स देखिए। ये गवर्नमेंट टीचर्स हैं जो 60 से 70 हजार तक की सैलरी लेते हैं और KG क्लास के वर्ड्स प्रोनाउंस करना ही नहीं आ रहा। कभी कभी तो टीचर ही नहीं आते महीनों तक। ये ग्राउंड रियलिटी है गवर्नमेंट स्कूल्स की। मैंने जैसा आपको बताया कि गवर्नमेंट जॉब को लोग एज अ सिक्योरिटी समझते हैं कि अगर आपके पास आज गवर्नमेंट नौकरी है तो आप बुढ़ापे तक वो चीज़ करते रहेंगे और आपकी आमदनी बुढ़ापे तक बनी रहेगी बिना किसी चिंता के। तो इससे क्या जाहिर होता है? वो पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब को ऐसा समझते हैं कि वहाँ पर बैठे बैठे काम हो जाएगा, बैठे बैठे पैसा कमा लेंगे। इसका मतलब ये भी है कि जो हमारे यूथ हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि हम सिक्योरिटी तो पा ही रहे हैं लेकिन हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जो कि बहुत गलत बात है हमारे यूथ के लिए। यूथ अगर ऐसी मेंटेलिटी रखेगा तो फिर देश कैसे आगे बढ़ सकता है?
आप 4 से 5 साल एग्जाम की तैयारी करते हो लेकिन हमेशा कट ऑफ से बाहर हो जाते हो और ये जो आपकी गोल्डन एज है ये खत्म हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, घर से प्रेशर आने लगता है जॉब का और ना चाहते हुए भी आपको छोटी मोटी जॉब से सेटिस्फाई होना पड़ता है। माँ बाप अपने बच्चों की कोचिंग की फी के लिए घर खेत सब बेच देते हैं, लेकिन इस मारामारी के दौर में फिर भी बच्चे पीछे रह जाते हैं, कभी करप्शन की वजह से तो कभी हाई कट ऑफ की वजह से और तो कभी लालच की वजह से और तो कभी काम चोरी की वजह से। पहले के मुकाबले जॉब वैकेंसीज अब बहुत कम निकाली जा रही हैं और रिजल्ट्स तो सालों तक आते ही नहीं और यही मुख्य कारण है अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने का। पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और वैकेंसीज कम होती जा रही हैं। नतीजा हाई कट ऑफ, अनएम्प्लॉयमेंट। लोग इतना मजबूर हो गए हैं कि अपने क्वालिफिकेशन से लो लेवल की जॉब मिनिमम सैलरी में करने को तैयार हैं। तो भैया जी कंक्लूजन क्या है? मैं बस ये समझाना चाहता हूँ आपको कि अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो तो इस रेट रेस का हिस्सा मत बनो। इस जाल में आने के बाद निकलने का रास्ता नहीं मिलता। अगर आप इस चीज को जेन्युइनली करना चाहते हो तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जरूर निकाल लोगे। 2 से 3 अटेम्प्ट दीजिए, उसके बाद जयराम जी की। आप अपनी स्किल्स पर फोकस करो, नई चीजें सीखो। अगर आपको देश की सेवा के लिए गवर्नमेंट जॉब करना है तो खुद को झोंक दो दिल मन से, लेकिन खुद से प्रॉमिस करो मैं करप्शन प्रमोट नहीं करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, आप ऐसी चीजों को करिए जो क्रांतिकारी हो। फैमिली और रिलेटिव से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को समझे, कट ऑफ पर भी ध्यान दे। आपके प्रेशर देने से चीजें ठीक नहीं हो सकती।